क्यों भर आई ये धुन, दे गई क्यों तन्हाई ये धुन, रिश्तों पे कैसी छाई ये धुंध है। तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, अपना दुपट्टा तेरे पैरों में रखती हूँ, खुदा के वास्ते हमारी इज्जत का ख्याल रख। कुछ ऐसा मत करना जिससे हमारी बदनामी हो जाए। यही रहे शगुन के पैसे। जाओ, जाके अब्बू को बता दो कि मैं नासिर के अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगी। उफ़ आपा, मैंने ऐसा क्या कह दिया जो आप इतना गुस्सा कर रही हैं? मैंने अपनी औलाद के लिए जो बेहतर समझा वो किया। अच्छा बाबा, जो अपनी औलाद के लिए मुनासिब लगे ना वो कर, मत मान किसी की। कल को कोई ऊंच नीच हो जाए ना तो हमें कुछ ना कहना। रिश्तों पे कैसी छाई ये धुंध है, रिश्तों पे कैसी छाई ये धुंध है। बस भी कर देना, सुबह से शोर मचा रखा है आपने। शादी वाला घर है, अगर आपकी बहन के कानों तक आवाजें पहुंच गई ना तो सुन लेने के लिए यहाँ आ जाएंगी। तानिया, अगर तुमने कोई ऐसी वैसी हरकत की ना तो मैं खुद को आग लगा लूंगा। नहीं जिंदा रहूंगा इस जिल्लत भरी जिंदगी को गुजारने के लिए। नहीं नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं करेगी, मैंने समझाया इसे। आप छोड़ देना। क्या हो गया? क्या इमोशनल सीन चल रहा है? क्या बात हो गई? वो अब दरअसल निकाह है ना इसका, तो ऐसे सब लोग जज्बाती हो रहे हैं। अच्छा, लेकिन ये रमजान इतना गुस्से में क्यों गया है? पप्पू, आप बाहर चले, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। हाँ, आप बाहर चलकर बैठते हैं। वो शादी के सिलसिले में ना कुछ मशवरा भी करना है आपसे। हाँ चलो बाहर चल के बैठते। आ जाओ तानिया, तुम भी आ जाओ। नहीं, इसे इस तरह रहने दीजिए, सुबह से रोए जा रही है। अच्छा है, अकेले बैठ के दिल का गुबार निकल लेगी। आप आए ना, मेरे साथ आए। अपने आए ये धुन, रिश्तों पे कैसी छाई ये धुंध है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है, आजकल कोई लिफ्ट ही नहीं। तुम्हें पता तो है घर में कितनी मसरूफियत है। अच्छा सुनो, कल तुम मुझसे कुछ कह रही थी लेकिन अचानक कोई आ गया था, बात अधूरी रह गई थी। कौन सी बात? पता नहीं, वो तानिया और मामू के मुतालिक कुछ। हाँ, आप ही किसी और को पसंद करती हैं और वो ये निकाह नहीं करना चाहती, जिस वजह से अब्बू बहुत गुस्से में है। ओह अच्छा, इसीलिए उन्होंने तानिया का निकाह जल्दी में फिक्स कर दिया। हाँ, और आप ही बहुत बागी हो रही हैं। मुझे तो डर है कि वो कुछ कर ना लें। हाय ये कमबख्त मोहब्बत, जिसको लग जाए उसे बड़ा रुलाती सताती है। जिस तन लागे वही तन जाने। अब तुम्हें यही बातें करनी है तो मैं फोन बंद कर देती हूँ। अच्छा, सॉरी यार, तुम इतना पारा क्यों चढ़ा लेती हो? सारी जिंदगी कैसे गुजरेगी तुम? इतना गुस्सा। तुम बाज नहीं आओगे, मैं फोन कट कर देती हूँ। यहाँ मैं परेशान हूँ और तुम। अरे कुछ नहीं होगा, तानिया आप ही बहुत समझदार हैं। कुछ दिन रोएंगी धोएंगी, उसके बाद चुप हो जाएंगी। तुम ज्यादा परेशान नहीं हो। और सुनो, शाम में मिलते हैं, मेरे लिए अच्छे से तैयार होना तुम, ठीक है? ठीक है, खुदा हाफिज। ओके, खुदा हाफिज। क्या करूं, कैसे राब्ता करूं नासिर से? ये लोग तो शाम तक पकड़ गए। मेरा निकाह करा देंगे और एक बार मेरा निकाह हो जाए तो सारी उम्र के लिए बन जाऊंगी इस अनचाहे मर्द के साथ। उठ जाए, मैं आपका फेशियल करती हूँ। मेहमान आ जाएंगे तो फिर टाइम नहीं मिलेगा। कैसी बहन हो तुम? अगर तुम्हें मेरी तकलीफ का एहसास नहीं है तो कम से कम मेरे जख्म पे नमक तो मत छिड़को।
मुझे सिर्फ और सिर्फ अम्मी अब्बू की इज्जत का एहसास है, जो आपको भी होना चाहिए। तो हानिया से कौन सा गुनाह कर दिया है मैंने? सिर्फ इतना ही तो कह रही हूँ ना कि मैं अपनी पसंद से शादी करना चाहती हूँ, तो क्या गलत है इसमें? जानती हूँ मैं उस शख्स को, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है और ना ही वो आपसे मोहब्बत करता है। वो सिर्फ आपसे अपनी जरूरतें पूरी कर रहा है। हाँ तो क्या बुराई है इसमें? अगर मेरी उससे ज्यादा सैलरी है या मैं उससे अच्छा कमा लेती हूँ, मेरी अच्छी नौकरी लगी हुई है, अगर मैं उसकी माली मदद कर देती हूँ तो क्या बुराई है इसमें? मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये गलत है। जिस मर्द को बीवी की कमाई की आदत पड़ जाए, वो शौहर अपनी कोई भी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभा पाता। देखो मुझे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि नासिर मुझसे बहुत प्यार करता है। खैर ये वक्त इस वक्त बहस का नहीं है। मुझे सिर्फ इतना बता दो, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? मैं किसी भी गलत काम में आपका साथ नहीं दूंगी। प्लीज हानिया, मेरी सिर्फ एक बार मेरी नासिर से बात करवा दो। अब्बू ने सख्ती से मना किया कि आप उस शख्स से बिल्कुल बात नहीं करेंगी। हानिया अब्बू को कैसे पता चलेगा? मैं सिर्फ 2 मिनट बात करूंगी। मैं सिर्फ नासिर को बताना चाहती हूँ कि मैं उसकी नहीं बन सकती। खुदा के लिए मेरी मदद करो। नहीं, मैं अब्बू का एतमाद नहीं तोड़ सकती। ठीक है, लेकिन अपनी बहन का दिल तोड़ सकती हूँ। मैंने कहा ना, मैं आपका ये काम नहीं कर सकती। तुम्हारा ये काम मैं कर सकती। हेलो। क्या हुआ? मुझे देखकर तुम्हें खुशी नहीं हुई? क्यों? तुम कोई ईद का चांद हो जिसे देखकर खुशी होगी? वैसे जब तुम ऐसे नाक चढ़ाती हो ना तो आई स्वेयर आफत लगती है। क्या काम है? क्यों आए हो यहाँ? कुछ नहीं, वो तानिया आपी का कुछ फंक्शन वगैरह है ना, पापा ने कहा जाके चाचू से पूछा होगा कुछ काम वाम हो तो। हाँ तो फिर जाओ अब्बू के पास। चला जाऊंगा ना। पहले हम एक दूसरे के दिल का हाल तो पूछते हैं। वैसे एक बात बताऊं, मैं पता नहीं क्यों आजकल तुम्हें बहुत मिस करता हूं। देखो काशी, मैं पहले भी बहुत बार बता चुकी हूँ, मुझे इस तरह की बातें बिल्कुल नहीं पसंद। लेकिन मुझे तो तुम बहुत पसंद हो। तीखी, मिर्चों से भरी हुई। तुम नाकाबिले इलाज हो। लेकिन मुझे लगता है कि मेरी आखिरी वसीयत है तुम्हें, लाइक अपनी औकात में रहो। मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ, और अगर आइंदा इस तरह की कोई घटिया बात की ना तो मैं जाके ताया अब्बू को बता दूंगी। इतना गुस्सा क्यों करती है? ऐसा क्या कारण है? क्यों, मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा क्या? आप क्या सच कह रही हैं फूफो? लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? हो सकता है ना, लेकिन पहले तुम खुद पे कंट्रोल करो। मैं कैसे करूं कंट्रोल? ये रोना धोना, शोर मचाना, ये बंद करो और जैसा मैं कह रही हूँ वैसा करो। फूफो, आप मुझसे वादा करें, आप मेरी नासिर से बात करवाएंगी ना? उस पर भरोसा रखो। न सिर्फ ये कि मैं तुम्हारी बात करवाऊंगी, बल्कि मुलाकात भी करवाऊंगी। मैं उससे मिलके बताना चाहती हूँ कि मैं कितनी मजबूर हूँ। मैं अपनी माँ बाप की इज्जत की खातिर बहुत मजबूर हूँ कि मैं अपनी मोहब्बत को कुर्बान कर रही हूँ। हाँ हाँ, जो कुछ भी कहना है कह देना आखिरी दफा, फिर तो तुम्हारा निकाह हो जाएगा। बस करिए फूफो, ये बार बार निकाह का नाम मेरे सामने मत लें, मुझे तकलीफ होती है। अच्छा बाबा, नहीं नाम लेती मैं, लेकिन अब तुम खामोश हो जाओ, चुप कर जाओ। अच्छा, शाबाश। क्या बातें हो रही हैं फूफी भतीजी में? अरे कुछ नहीं, बस ये अपने निकाह का सोच के रो रही थी। मैं बैठ गई तसल्ली देने के लिए। अब देखो मेरी बात समझ गई है। बहुत शुक्रिया आपा, बहुत अच्छा किया आपने, वरना तो सुबह से रो रो के बुरा हाल था इसका। अरे बस अब मैं आ गई हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। ये निकाह का जोड़ा? अरे हाँ, निकाह का है, वही वाला जोड़ा है जो अम्मा ने मुझे निकाह वाले दिन पहनाया था। अभी तक ना इसकी चमक दमक वैसी की वैसी है,
भाई मेरी अम्मा की चॉइस ही इतनी आला थी। खैर चलो, ये मेहमान आने वाले हैं, शाम होने वाली है, इसको पार्लर वाला नहीं भेजोगी क्या तैयार होने के लिए? पार्लर जाने की भला क्या जरूरत है, वो हानिया बहुत अच्छा मेकअप करती है, वो कर लेगी ना इसका मेकअप। समझ गई मैं, पैसे बचा रही हो तुम। अरे बाबा मैं दे दूंगी पैसे। अरे निकाह है उसका, मजाक तो नहीं है। इस तरह सर झाड़ मुंह फाड़ बैठेगी क्या अपने निकाह की तकरीब में? मैं इसको लेके जा रही हूँ मोहल्ले के ब्यूटी पार्लर। तुम लोगों को अपनी जो दूसरी तैयारी करनी है वो कर लो। चलो बेटा तैयार हो जाओ, चलो आ जाओ। वाह मम्मा, आप तो इतनी जल्दी तैयार हो गई। हाँ, तुम नहीं तैयार हुई अभी तक? हाँ बस हो जाऊंगी 2 मिनट में। बस एक बात है, हूँ मैं बहुत खूबसूरत, तुम बिल्कुल नहीं लगता कि मेरी बेटी हो। ऐसे लगता है जैसे मेरी छोटी बहन। और तुम्हारे पापा, वो तो इतने एजेड हो गए जैसे मेरे पापा। ये बात तो है, आप इतनी यंग इतनी खूबसूरत लगती हैं, अपना इतना ख्याल जो रखती हैं, और पापा बेचारे बिजनेस में उलझकर सब कुछ भूल गए। पता है नौशी, मैं और तुम्हारे पापा जब कहीं साथ जाते हैं ना, तो लोगों को तो यकीन ही नहीं आता कि हम दोनों मियाँ बीवी हैं। मैं इतनी स्टाइलिश और तुम्हारे पापा। अब ऐसी बात भी नहीं है मामा, मेरे पापा जैसा ग्रेसफुल इंसान कोई होता है। अच्छा बस बस पापा की चमची। चलो ऐसा करो कि मेरे पर्स में से ना 1000 रुपया निकाल कर किसी लिफाफे में डाल दो, वहाँ निकाह के वक्त सलामी देनी होगी। सिर्फ 1000? कम ऑन मामा, इससे ज्यादा तो हम लोग अपने नौकरों को ईद पे दे देते हैं। नौशी मैं जैसा कह रही हूँ ना, बस वैसे ही करो। और वैसे भी लोगों को उनकी औकात में रखना चाहिए। तो ये भी कल भी तो 500 रुपए देकर आया ना बात पक्की होने पर। जब तुम लोगों की शादी होगी ना, तो तुम्हारे चचा की जेब से ये 1000 रुपया भी नहीं निकलेगा, देख लेना। अच्छा चलो अब जल्दी से जाकर तैयार हो जाओ, 1000 रुपया एक लिफाफे में डाल लेना। और प्लीज मेरा जरा कुंदन का सेट तो निकाल दो मेरी बेटी। रिफत, ए रिफत, बात सुन, तानिया ठीक है? ज्यादा शोर तो नहीं कर रही? अल्लाह का शुक्र है अब चुप हो गई है। सलमा आपा ने बहुत अच्छी तरह से समझाया उसको। क्या उन्हें भी पता चल गया इस बात का? अरे उन्होंने तो इसलिए उसे प्यार से समझाया कि शायद माँ बाप की जुदाई भी हो रही है। माँ बाप, इस खुदगर्ज लड़की को किसी की परवाह नहीं है। ऐसा बोले, अगर किसी ने सुन लिया तो 100 अफसाने बनेंगे। मोहल्ले की कॉलर छुपी है, बस अभी 1 घंटे में आ जाएगी। क्या तुमने बाहर जाने दी? मैंने मना किया था तुम्हें। नजदीक ही तो है, सलमा आपा के साथ गई है, अकेले नहीं भेजा मैंने। चलो ठीक है, मैं मौलवी को लेने चाहिए। अच्छा फिक्र मत करें, तसल्ली रखें, सब ठीक हो जाएगा। चंद घंटे रह गए, इंशाल्लाह आज की रात हम चैन की नींद सोएंगे। इंशाल्लाह। नासिर से बात हुई? मैं कब से फोन ट्राई कर रही हूँ, लेकिन नासिर का नंबर मुसलसल बन जा रहा है। दोबारा मिला? किसका फोन है? फुप्पो, अप्पू का फोन है। ला मुझे तो चुप करो। हेलो, हाँ रमजान, हाँ बस थोड़ी देर रह गई है, बस हम आ रहे हैं। अरे हाँ मुझे सब याद है, तुम फिक्र नहीं करो, बस तानिया तैयार हो रही है। हाँ ठीक है। अब क्या करूं फुप्पो, मेरा नासिर से मिलना बहुत जरूरी है और उसका नंबर मुसलसल बन जा रहा है। प्लीज मुझे बताएं मैं क्या करूं।
तुम्हें नासिर का घर पता है? हाँ हाँ मैं जानती हूँ। तो तुम उसके पास चली जाओ। क्या मतलब? भाग जाओ। ये आप क्या कह रही हैं पप्पू? मैं ठीक कह रही हूँ बेटा। जब तुम्हारे घर वालों को तुम्हारी परेशानी, तुम्हारी ख्वाहिशों का कोई एहसास नहीं है, तो तुम्हें क्या जरूरत है कि तुम उनका एहसास करो? जाओ अपनी जिंदगी जियो। नहीं पप्पू नहीं, मैं ये कभी नहीं कर सकती। तो फिर इसी तरह मर मर कर जियो। ये कर सकती हो? नहीं नहीं पप्पू, मैं अम्मी अप्पू को कोई भी दुख नहीं दे सकती, और वो भी ऐसा दुख जो बदनामी से भरा हुआ। तुमने शायद अपनी शक्ल नहीं देखी, कितनी उदासी छाई हुई है दुल्हन बनने के बाद भी, जो मेरे दिल को जला रही है। तानिया, तुम उस लड़के के साथ गुजारा नहीं कर सकोगी। मैं गुजारा कर लूंगी। जिंदगी में सबसे बड़ा खसारा गुजारा करना होता है, इसलिए वो फैसला करो जिस पे तुम्हारा दिल राजी है। और अम्मी और अब्बू? अरे माँ बाप का क्या है, मान ही जाते हैं बाद में। बस थोड़े दिन नाराज रहेंगे, तुम नासिर के साथ आकर उनको मना लेना। लेकिन आप घर जाके अम्मी अब्बू से क्या कहेंगे पप्पू? अब्बू तो पहले मुझसे इतना गुस्सा है, वो तो मुझे जान से ही मार देंगे। मैं सब कुछ संभालूंगी तानिया, तुम क्यों फिक्र कर रही हो? लेकिन अगर ये वक्त हाथ से निकल गया ना, तो फिर तुम्हारी जिंदगी में कुछ भी कभी भी ठीक नहीं होगा। पप्पू आप सब संभाल लेंगी ना? मैं कह रही हूँ ना, तुम वक्त जाया मत करो, जाओ यहाँ से। लेकिन मैं ऐसी हालत में कैसे जा सकती हूँ? नासिर तो मेरा फोन ही नहीं उठा रहा। तुम्हें नासिर का घर पता है ना, खुद से चली जाओ। मैं अकेली, मगर पप्पू कैसे? टाइम मत जाया करो तानिया, इससे पहले कि तुम्हारा बाप तुमको यहाँ पर लेने पहुंच जाए, तो फिर हाथ मलती रह जाओगी। वक्त को जाया मत करो, जाओ यहाँ से, जाओ। ठीक है पप्पू आप सब संभाल लीजिएगा, मैं आप पे भरोसा करके जा रही हूँ। अरे मैं सब संभाल लूंगी तानिया, जाओ, वक्त जाया मत करो, जाओ। उठो। जाओ बेटे, जाओ जाओ, अपनी जिंदगी जी, जाओ तानिया, जाओ। अरे आप यहाँ खड़े क्या कर रहे हैं? किससे फोन पे बात कर रहे थे? सलमा आपा को फोन कर रहा हूँ, तानिया को लेकर पहुंची नहीं अभी तक। मौलवी आ गया है, बारात आने वाली है, वो पता नहीं किस पार्लर चली गई है। ये क्यों घबरा रहे हैं? दुल्हन का मेकअप है, देर सवेर तो हो जाती है ना, बस आने वाली होगी। मैं मेहमानों को देख रहा हूँ। क्या करूं मेहनका, ये भी छोटी छोटी बात में ना परेशानी हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाभी, आइए आइए, बड़ी देर लगा दी, कहाँ रह गई थी आप? अरे भाई रफा, तुम्हें तो पता है ना, हम दोनों माँ बेटी से घर में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती, और फिर ये शादी ब्याह निकाह के झमेले बहुत लंबे होते हैं भाई, इसलिए सोचा कि टाइम से ही चले जाएंगे। फिर भी देख लो, पहले ही आ गए हैं। जी जी। सच्ची तानिया नजर नहीं आ रही, कहाँ है? कमरे में है क्या? नहीं बेटा, वो तो पार्लर गई है तैयार होने के लिए, तुम हानिया के पास ऊपर चली जाओ ना। ओके। वैसे रफत, बुरा ना मानना, अब देखो ना कितना छोटा सा घर है तुम्हारा। अरे तुम कोई छोटा मोटा हॉल ही कर लेते। आजकल शादी ब्याह के फंक्शन कौन करता है घरों में? भाभी अब
जितनी हमारी गुंजाइश है, चादर है, उतने ही पाँव फैलाने हैं ना। अच्छा चलिए ना, अंदर चलिए, मेहमान बैठे हुए हैं, आइए ना। आइए आइए आइए। तबाह किस कदर करनी है। ये क्या बदतमीजी है? क्या बदतमीजी? ये बदतमीजी नहीं, मिठाई है। ये मैं तुम्हारे हाथ से खाना चाहता था। ये तुमने बहुत गलत हरकत की है। कौन सी हरकत? मिठाई खाना? तुम्हें पता है मैं क्या कह रही हूँ? मुझे समझ नहीं आती कि हम लोग भी तो कजिन्स है ना। जब तुम असफर के साथ बाहर घूम फिर सकती हो, उसके साथ जाकर खाना खा सकती हो, तो मुझे एक मिठाई का टुकड़ा खिलाने में क्या प्रॉब्लम है? मैं तुम्हें बता चुकी हूँ कि हमारे दरमियान ऐसा कुछ नहीं है, राइट? और मैं, यकीन करो, मैं इस बात पर कंप्लीटली यकीन कर भी चुका हूं। तुम जाओ यहाँ से, वरना कोई देख लेगा। हाँ तो हम सिर्फ बात कर रहे हैं ना, कुछ गलत काम तो नहीं कर रहे। शायद मुझे कोई आवाज आ रही है। Excuse me। सुनो सुनो, खान कोई बुला रहा है। पता नहीं अब वो कैसे रिस्पॉन्स करेंगे, कैसे मेहमानों के सामने सामना करेंगे। और अम्मी, क्या मैंने ठीक किया घर से भागकर? पता नहीं तानिया और पुप्पो कहाँ रह गई हैं। फोन ही नहीं उठा रही है, क्या करूं मैं? तुमने तो डरा ही दिया, ऐसे आते हैं अचानक। तुम क्या छुपी फिर रही हो मुझसे? कब से तुम्हें देखने के लिए मारा मारा फिर रहा हूँ मैं तुमसे क्यों भागूंगी? वो घर में मेहमान आए ना, तो बस मैं कामों में मसरूफ हूँ। अब मेरे काम का क्या होगा? कौन से काम का? यार कब से तुम्हें देखने के लिए मैं पागल हुए चले आ रहा हूँ। मेरा भी दिल चाहता है कि तुम्हारे साथ वक्त गुजारूं, कुछ बातें करूं। और क्या चल रहा है? कुछ नहीं, बस ऐसी बातें कर रहे थे। ऐसी कौन सी बात है जो सबके सामने नहीं हो सकती? और तुम लोग क्या अकेले खड़े होकर बात कर रहे हो? अच्छा अकेले? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। Whatever। तुम्हें चची जान बुला रही हैं, जा रही हो या फिर मैं उनको बोल दूं कि तुम आसफर के साथ खड़े होकर बात कर रही हो? नहीं, मैं जा रही हूँ। एक मिनट, तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे लगा जैसे चची जान ने मुझे भी बुलाया। एक्सक्यूज मी। जब देखो कोई ना कोई बुला ही लेता है। तानिया, तुम यहाँ? हाँ, मैं यहाँ। लेकिन तुम यूं अचानक इस लिए में? नासिर, मैंने तुम्हें कितनी कॉल्स की, लेकिन तुम्हारा नंबर क्यों बंद था? मेरा मोबाइल गिर के टूट गया था। लेकिन तुम मुझे एक बात बताओ, तुम ये दुल्हन किस खुशी में बनी हुई हो? आज मेरी शादी थी। क्या? शादी? और तुमने मुझे बताया तक नहीं? मैं तुम्हें कैसे बताती? तुम्हारा तो फोन ही ऑफ था। तो अब क्या करने आई हो यहाँ? जाओ जाकर शादी करो। नासिर, मैं घर छोड़ आई हूँ, और वो भी हमेशा के लिए। क्या? मेहमान दुल्हन का पूछ रहे, आप ही कब तक आएंगे? इससे पूछो ना अपनी माँ से, इसने भेजा है उसे पॉलर। मुझे तो आ जाती कह के 3 घंटे से तसल्लियां दे रही है। क्या करूं मैं? आपा साथ गई है, इसी बात की तसल्ली है कि वो साथ है। मुझे तो कोई गड़बड़ लगती है।
अल्लाह ना करे कैसी बदफाले मुंह से निकाल रहे हैं आप। अल्लाह खैर करे। मुझे लगता है कि आपको खुद जाकर पता करना पड़ेगा। अब यही करना पड़ेगा। कौन से पार्लर का ये वो शेख साहब है ना, उनकी बेटी ने नया पार्लर खोला है वहीं पर। आपा आप आ गई। तानिया कहाँ है? बताती हूँ। अरे बताइए तो सही। हाँ बता रही हूँ। तानिया मुझे चकमा देकर भाग गई। रिश्तों पे कैसी छाई ये धुंध है, रिश्तों पे कैसी छाई ये धुंध है। तुमने घर छोड़ दिया तानिया? हाँ मैंने छोड़ दिया घर। मैंने उन तमाम लोगों को छोड़ दिया जो हमारे बीच में आ रहे थे। इतना बड़ा कदम उठाने से पहले कम से कम मुझे तो एतमाद में ले ली थी। मैं तुम्हें कैसे एतमाद में लेती? मैंने तुम्हें कितने फोन किए लेकिन तुम्हारा नंबर ऑफ था। लेकिन तानिया मैं तुमसे शादी नहीं। हाँ? मेरा कहने का मतलब यह है कि मैं तुम्हें घर से भगाकर शादी नहीं कर सकता तुमसे। लेकिन नासिर अब तो मैं आ चुकी हूँ। अब चाहो तो मुझे रखो या मेरा गला घोट दो। तुम पागल हो गई हो। मैं नासिर, ये लड़की कौन है? अम्मा ये तुम घर से भागकर आई हो ना? नहीं अम्मा। तुम बकवास बंद करो, मैंने सारी बातें सुन ली है। कहाँ से आई हो लड़की तुम? मैं नासिर के साथ स्कूल में पढ़ाती हूँ। आपको नासिर ने मेरे बारे में कुछ नहीं बताया क्या? लो भाई, उस तानी को खुद तालीम की जरूरत है। जो लड़की घर से भागकर आई हो तो वो बच्चियों को क्या इखलाक की तालीम देगी? हाँ अम्मा तुम मेरी बात तो सुनो। तुम चुप कर जाओ। ये उल्लू, मैं इससे खुद बात कर लूंगी। हाँ बोलो। अम्मा मेरी बात तो सुनो ना। इधर आए ना आप। अम्मा इधर मेरी बात तो सुनो ना। बात सुनो? बात आप बताएं ना क्या हुआ है? कहाँ गई तानिया? अम्मी आप क्यों रोए चली जा रही हैं? बताएं तो सही क्या हुआ? सलमा बताओ तानिया कहाँ है? बराती बाहर परेशान में। भाभी खुदा के वास्ते कुछ तो बताइए, तानिया कहाँ है? मेरा दिल बैठा जा रहा है। मैं आप सबसे बहुत शर्मिंदा हूँ। मेरे सब का इम्तिहान मत लें। बताएं जो भी बात है। मुझे माफ कर देना रफसार, मैं तेरी बेटी की निगरानी नहीं कर सकी। सलमा सीधी तरह बताओ बात क्या है? तानिया मुझे चकमा देकर भाग गई। ये नासिर मुझे देख के इतना परेशान क्यों हो गया? और इसने तो अभी तक अपनी माँ को मेरे मुतालिक बताया भी नहीं। तो क्या ये झूठ बोलता रहा मुझसे? क्या मैंने यहाँ आकर कोई गलती तो नहीं की? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? अरे बेवकूफ, ये लड़की नहीं मुसीबत का दावतनामा है। अगर इसके घर वालों को पता लग गया कि ये घर से भाग गई है तो सबसे पहले तुझ पे शक जाएगा। अम्मा मैं तो खुद हिलकर रह गया हूँ। मैंने सोचा भी नहीं था कि ये मुसीबतनामा मेरे घर तक पहुँच जाएगा। अब तक उसके माँ बाप ने पुलिस में रपट लिखवा दी होगी और अल्लाह पुलिस आने वाली होगी और तुझे पकड़ के ले जाएगी। नहीं अम्मा, नहीं मुझे थाने नहीं जाना। अम्मा प्लीज मुझे बचा लो, मुझे थाने नहीं जाना। अच्छा नासिर, ऐसा करते हैं हम लोग चल के ना उसको घर छोड़ाते हैं। मैं उसके बाप के कदमों में बैठ जाऊंगी। पागल हो गई हो क्या अम्मा?
भूखे शेर के सामने खुद अपने बेटे को डाल रही हो। हाँ तो फिर इस मसले का हल क्या होगा? अम्मा तुम्हें नहीं पता, उसका बाप जो है ना बड़ा जालिम है। मुझे तो देख के वो डायरेक्ट गोली मार देगा। अपनी बेटी के ऊपर शायद उसे तरस आ जाए। मेरा तो दिमाग काम नहीं कर रहा, क्या करें अब? अम्मा वो जो वकील अंकल है ना, हाँ, उनसे बात करते हैं, वो लाजमी हमें इस मसले का कोई ना कोई हल बता दें। अच्छा उनका नंबर मिला? मैंने बहुत कोशिश की आप लोगों को मनाने और समझाने की, लेकिन आप लोगों ने मेरी बात नहीं मानी, इसीलिए मजबूर मुझे घर छोड़कर जाना पड़ रहा है। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। और फिर तो भाग ही गई ये लड़की। भाई मेरा कोई कसूर नहीं है इसमें, मैं तो तेरा फोन सुनने दूसरे कमरे में चली गई थी, उस कमरे में सिग्नल नहीं आ रही थे। मुझे क्या पता था कि तानिया, मैंने बहुत तलाश किया, दूसरे मोहल्ले में भी जाके देखा, कहीं नहीं मिली। अम्मी आपको कम से कम हमें फोन करके फौरन बताना तो चाहिए था, आपने हमें बताया क्यों नहीं? अरे तो बेटा किस मुंह से फोन करती, रिफत ने अपनी बेटी को मेरी निगरानी में भेजा था, मुझे क्या पता था उस लड़की के दिल में क्या चल रहा है। जोड़ था उसके दिल में, बस एक पर्चा छोड़ के चली गई। ये क्या चक्कर है रमजान? तानिया किसी और को पसंद करती है? अरे अभी तक आपको समझ नहीं आया है? पता नहीं किसके साथ मुंह काला करने चली गई है। अब बताओ बारातियों को कौन जाकर फेस करेगा? आप लोग अब तक क्या बैठे हुए? दुल्हन तो किसी और के साथ भाग गई। अगर लड़की राजी नहीं थी तो तुम लोगों को जबरदस्ती करने की क्या जरूरत थी? अरे ये सब माँ की तरबियत होती है। इस वक्त क्या लड़कियों की तरफ से बिल्कुल ही आंखें बंद कर रखी थी तुमने? तुम बताओ रमजान क्या करना है? ये लड़के वालों को क्या कहना? अरे कहना क्या है, साफ बता देंगे कि लड़की भाग गई, सच ही बोलेंगे ना, और क्या। जिंदा नहीं छोड़ूंगा उसे मैं, एक बार मुझे मिल जाए बस। ओहो, उसे बाद में देख लेना, इस वक्त ये सोचो कि लड़के वालों को क्या जवाब देना है। उन्हें मुनासिब अल्फाज में बता देते हैं, वो खुद ही बारात वापस लेकर चले जाए। हाँ यही करना पड़ेगा। चले चलकर बात करते हैं। कोई बारात वापस नहीं जाएगी, मैं निकाह दूंगा। मगर किसका निकाह? अरे जिसका निकाह था वो तो भाग गई। हानिया का निकाह होगा। अम्मा समझो काम हो गया। वो कह रहे हैं लड़की को फौरन ले आओ, रात को ही मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर देंगे तो हमारी साइड से। अब तो वो लड़की को किसके? हाँ मजिस्ट्रेट। हाँ उसके पास ले जाने से क्या फायदा? उसके सामने जाकर तानिया बयान देगी कि वो घर से अपनी मर्जी से आई है, मैंने उसे अगवा नहीं किया। ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा। हाँ ना अम्मा, चलो ना फौरन उसे लेके जाते हैं। ये ना उसके घर वाले मेरे खिलाफ FIR कटवा। चल नासिर जल्दी कर, ऐसा कर जल्दी से टैक्सी पकड़ ले बाहर से। क्यों? हम कहाँ जा रहे हैं? तुम्हारे माँ बाप के घर नहीं जा रहे, मुझे स्टेट के यहाँ जाना है। वहाँ जाकर तुम्हें ये कहना है कि तुम अपनी मर्जी से घर से आई और मुझसे शादी करना चाहती हो, इसके बगैर हमारा निकाह नहीं। कोई मसला तो नहीं होगा ना नासिर? अरे जब तुम अपने माँ बाप के घर से भाग कर आई थी तो उस वक्त मसला नहीं था, तो अब क्या मसला होगा? अरे अम्मा टाइम नहीं है, आना जल्दी से टैक्सी। चल जल्दी तू तो निकल, आजा चल। अरे तानिया की जगह हानिया का निकाह कैसे हो सकता है? उन्होंने तानिया को देखकर पसंद किया था। अब हम दुल्हन को कैसे बदल सकते हैं? दुल्हन नहीं बदलेंगे, मैं खुद जाकर उनसे बात करूंगा। एक बूढ़े बेबस मजबूर बाप की बात वो समझ जाएंगे। रुक जाओ, अरे पहले हानिया से तो पूछ लो कहीं इसका भी किसी और के साथ चक्कर ना चल रहा हो और ऐन वक्त पे ये भी इनकार कर दे निकाह से। पहले ही मैं से जान से मार दूंगा।
बोल, बाप की इज्जत खाक में मिलाएगी? जवाब दे। क्या कर रहे हो रमजान? होश में आओ। नहीं, इसे अभी जवाब देना होगा। ये राजी है कि नहीं? अगर नहीं तो अभी इसे मेरे हाथों से मरना होगा। अरे सोच क्या रही है? अपने बाप की बात का जवाब हाँ में देना, वरना अपनी बहन की तरह हमारे पूरे खानदान का मुंह ना काला करवाना। बता दे अब भी तेरे दिल में क्या चल रहा है। जवाब दो वरना मैं खुद को खत्म कर लूंगा। नहीं अबू, प्लीज ऐसा जुल्म मत करें। आप जो कहेंगे मैं वो करने के लिए तैयार। वो लड़के वाले बारात वापस ले गए। अरे अल्लाह का लाख लाख शुक्र है ये मुसीबत सर से टल गई। तो और क्या अम्मा, वरना अब तक तो इसके घर वाले पुलिस लेके हमारे पीछे पड़े होते। पापा है, इस लड़की ने तो बैठे बैठाए हमें मुसीबत में डाल दिया था। तो शुक्र है बर वक्त तुम्हें ख्याल आ गया कि मोहल्ले में वकील भाई हैं। तुम क्यों खड़ी हुई हो? बैठो। बैठ जाओ बीबी। अब ये मत समझना कि सास सुहाग ने तुम्हें चारों तरफ से पकड़ के कमरे में बैठाएंगी नासिर के। जिस तरह भाग कर आई थी ना, तो जरा थोड़ी सी हिम्मत करके कमरे का कोई कोना पकड़ के चुप करके बैठ जाओ। अच्छा अम्मा, मैं तो चला। इस भाग दौड़ ने मुझे तो थकाई थी। ठीक है बेटा, तू जा जाके आराम कर। कल हमें वकील अंकल की तरफ भी जाना है ना। जा मेरा बच्चा। अब क्या बुद्ध बन के खड़ी है? बैठ जा। क्या समझ रही है मैं तेरी नजर उतारूंगी? वैसे क्या हालात चल रहे होंगे तुम्हारे घर में इस वक्त? पता नहीं। ऐसे औलादों के माँ बाप जो है ना, जिंदगी भर रोते रहते हैं और जिंदगी भर जमाने से मुंह छुपा के घूमते हैं। एक बात तो बता बीबी, तुझे जरा भी एहसास नहीं हुआ अपने बाप की इज्जत का घर से भागते वक्त? ऐसे क्या देख रही है? मैंने कुछ गलत नहीं कहा। लो भैया, तस्वे बहाने लगी। चल रोती रहे, मैं तो चली सोने। ऐसे काम क्यों करती है जो आंसू बहाना पड़े? चल रो, पूरी रात रो। पापा मुझे तो इतनी शर्मिंदगी हुई। बताओ भला ये दिन भी आना था। अरे 2 टके के लोग हमारी बेइज्जती करके चलते बने। यार तुम तो खामोश रहो, खुदा के लिए कुछ सोचने दो। मैं खामोश रहूं? अरे लोगों को कैसे चुप कराएंगे? अरे भाई आपस में उलझने की बजाय इस मसले का हल सोचो। इस मसले का एक ही हल है कि मैं उसे यहाँ लाऊं और इसी सहन में दफन कर दूं। बंद करो रोना धोना, तुम ही जिम्मेदार हो उसकी। सबसे पहले तो मुझे तुम्हें मारना चाहिए। क्या कर रहे मामू? इसमें मोमानी की क्या गलती है? सारी गलती इसी की है। इसने ऐसी गंदी औलाद पैदा की है, मुझे कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। ये मसला जोश से नहीं, होश से हल होगा। अगर उस लड़के के घर का एड्रेस जानते हो तुम, तो चलते हैं वहां, बात करते हैं घर वालों से। लो, अब क्या बात करनी है? अरे तानिया तो अपनी मर्जी से भागी है। अपनी मर्जी से सही, लेकिन अगर इज्जत से उसे घर से रुखसत करेंगे तो हमारी इज्जत का कुछ ना कुछ भरम रह जाएगा मुआशरे में। वैसे अगर आप लोग मेरा मशवरा माने तो पुलिस स्टेशन जाकर उस लड़के के खिलाफ रिपोर्ट लिखवा दें। यार तुम चुप करो, हम है ना, कर लेंगे खुद। मैं कहता हूँ रमजान, चलते हैं हम। ठीक है, मैं तैयार हूँ। आनिया, तुम्हें पता है उस खबीस का एड्रेस? नहीं अब्बू, मुझे नहीं मालूम, लेकिन आप ही की एक दोस्त है फारिया, उसे जरूर मालूम होगा। तो ठीक है, तुम कॉल करो उसे और तरीके से उसका एड्रेस मालूम कर लो। तानिया, अरे तानिया, अरे 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 रुको, निकलो। रुको, कहाँ? यहाँ खड़े रह के बात करो। मैंने कहा ना यहाँ कोई तानिया नहीं है। अब्बू, अरे कौन सी ऐसी माँ होगी जो ये चाहेगी कि उसकी बेटी ऐसे निकले? मुझे तो मेरी बेटी जीते जी मार गई।
रिश्तों पे कैसी छाई ये धुंध है, रिश्तों पे कैसी छाई ये धुंध है। तू ही बता किस जुर्म की है ये सजा, खुशियाँ सभी है अजनबी, किस कौन आ गया भाई इस वक्त रात से खफा, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है क्या? है मतलब कौन है? अरे कौन है इतनी रात को? मुझे लगता है कि बात पुलिस आ गई है। हाय अल्लाह रे करे। अरे हमारे पास वो कानूनी कागजात है ना, उनको दिखा के मैं बात कर लूंगी, तू अंदर जा। लेकिन अम्मा मुझे बड़ा डर लग रहा है। जिस वक्त तू लड़की को बता रहा था उस वक्त तुझे एहसास नहीं हुआ? इसी तरह होता है इस तरह के कामों में। मुझे अम्मा फिर भी, लेकिन अम्मा देख, अगर मैंने दरवाजा नहीं खोला तो मुंह दीवार फलांग के आ जाएंगे। तो ऐसा कर, बावर्ची खाने में जाकर छुप जा, मैं उनसे बात करती। जा जा ना, छुप। अब कौन है भैया, कौन है? अरे कौन है भाई, खोल रही हूँ। कौन है भाई? देखें बहन, ये नासिर का घर है। आप नासिर की वालदा है? हाँ। तुम लोग उससे क्या काम पड़ गया? वो जो बच्ची अंदर है ना, तानिया, हम उसके घर वाले। यहाँ पे कोई तानिया वानिया नहीं रहती है। तानिया? अरे रुको, रुको, कहाँ? यहाँ खड़े रह के बात करो। मैंने कहा ना यहाँ कोई तानिया नहीं है। अब्बू, अच्छा हुआ तो खुद ही सामने आ गई, वरना मुझे इस बुढ़ी की लाश भी गिरानी पड़ती तुझ तक पहुंचने के लिए। तैयार हो जा। क्या कर रहे हो? बेवकूफ, क्या कर रहे हो? मैं बहरिया को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नासिर, मुझे बचा लो, ये लोग मुझे जान से मार देंगे। कौन है ये लोग? ये इस बला का बाप है, अभी गोली चलाने लगा था। अरे जिसको मारना है अपने घर जाके मारो, मेरे घर को मैदानी जंग मत बनाओ। देखें, हम माजरत चाहते हैं बहन, हमें अंदाजा नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। तो ये बात तो तुम्हें पहले सोचनी चाहिए थी ना, जब तुम्हारे बेटे ने मेरी बेटी को भगाया था। हाँ, तुम्हारी बेटी तो बहुत मासूम थी ना, वही तो भाग के मेरे घर आई है। मेरे बेटे से कोई राब्ता नहीं था, अपनी बेटी को रोकते ना तुम। झूठ है ये, तुम्हारे बेटे ने मेरी बेटी को बरगलाया है। अरे वाह, अपनी लड़की संभाली नहीं जाती और सारा इल्जाम मेरे मासूम बच्चे पे लगा दिया है। अगर अच्छी तरबियत की होती तो तुम्हारी बेटी घर छोड़ के नहीं भागती। देखिए बहन, हम यहाँ सुलह सफाई से बात करने के लिए आए हैं और यहाँ दरवाजे पे खड़े होकर बात करना अच्छा नहीं लग रहा है। यहाँ बैठ के बात करते हैं। अम्मी, अब वो फोन नहीं उठा रहे। अरे तो बाप ने फोन उठाकर कौन सा तुम दोनों माँ बेटे की फाल निकाल देनी है? बेगैरती की भी भाई इंतहा होती है। लड़की को खुद से भगाया, ऊपर से देखो ये रोना धोना। बस कर दो, हमारी बहुत बेइज्जती हो गई है अब। हुप्पो, उन्हें गए हुए इतनी देर हो गई, हमें परेशान हो रही है, इसलिए मैंने कॉल मिलाई। बस कर दे हानिया, पहले ही हम मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे किसी को, अब भी सुकून नहीं आया है? मैं बेचारी तो बेखबरी में ही मारी गई। सलमा, तुम तो सोच भी नहीं सकती कितनी टेंशन से गुजर रहे हैं हम। हमारे खानदान में कोई लड़की ऐन शादी वाले दिन कभी नहीं भागी। प्लीज आप लोग बस कर दें, किसी और का ना सही, कम से कम अम्मी की हालत का लिहाज कर लें। आपकी बातों से अम्मी मजीद परेशान हो रही हैं। हाँ तो जाहिर है, जो अपनी औलाद की इस तरह नाक़िस तरबियत करेंगी फिर उनका यही हाल होना है ना। सब खुदा का, अरे देखो जरा इन लोगों को, इतने अरसे से ये सब कुछ चल रहा था, किसी ने नहीं बताया। रिफत, तुम लोगों को हमें बताना चाहिए था कि तानिया की कहीं और मर्जी है। भाई हम सब लोग मिलकर उसको समझाते या कोई और हल निकाल लेते। ये तो ना होता ना जो अब हो रहा है। अरे कौन सी ऐसी माँ होगी जो ये चाहेगी कि उसकी बेटी ऐसे निकले? मुझे तो मेरी बेटी जीते जी मार गई। तो औलाद पे नजर रखनी थी ना। लो, मैं खामखा खुद को इल्जाम देती रही,
ये लड़की मेरे साथ गई है, भाग गई, भाई को क्या मुंह दिखाऊंगी? अरे मुझे क्या मालूम था कि जिसके साथ टाका फिरता उसी के साथ भाग गई। अम्मी आप कमरे में चले, मैं आपको ब्लड प्रेशर की टैबलेट दे देती हूँ। मुझे तो आपकी तबीयत खराब होने का डर लग रहा है। यहाँ नस्लें खराब हो गई हैं, ये तबीयत का रोना लेके बैठी हुई हैं। हाँ जाओ, ले जाओ, जाओ, ले जाओ। हम है ना यहाँ पे लोगों की लानतें सुनने के लिए और देखने के लिए। जाओ जाओ जाओ, अपनी माँ को ले जाओ, आराम करो, चलो जाओ जाओ। नहीं, मुझे नहीं जाना, हिला दो पानी मुझे। चलिए। अरे अब इस पे भी नजर रखो, यूनिवर्सिटी आती जाती है, कहीं इसका भी कोई और चक्कर ना हो। अम्मा मैं नहीं जाऊंगी। मैं कहता हूँ चल, अभी क्या भी चल यहाँ से। तुम मुझे बचाते क्यों नहीं हो? बचा लो मुझे, ये मुझे जान से मार देंगे। अबे मैं क्या करूँ, तुम्हारा तुम्हारे घर वालों का मामला है, जाओ इनके साथ तुम। भाई खुदा के वास्ते अपनी सौगात को ले जाए, चाहे रख या मार, लेकिन यहाँ से ले जाए, हमारी जान से उतारे। देख देख, इन जलील लोगों की वजह से तू मेरी इज्जत को दागदार करके चली आई। मैं नहीं जाऊंगी, ये लोग मुझे मार देंगे नासिर। कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, ये हमारी गारंटी है। भाई तुम्हें अपने बाप पे ना सही, मुझ पे तो यकीन करना चाहिए ना। ऐसा कुछ नहीं होगा जैसे तुम सोच रही हो। नहीं, कुछ भी हो जाए नासिर, मैं लोगों के साथ नहीं जाऊंगी। अब्बा मुझे मार देंगे। बहुत हो गई तेरी ड्रामेबाजी। मैं दारुल अमान चली जाऊंगी अब्बा, पर मैं तेरे साथ नहीं जाऊंगी। चल उठ। नासिर छोड़ दे, क्या हो गया? अरे अरे कहाँ घुसी जा रही है? अरे लेके जाओ ना अपनी बच्ची को, निकाल इसको बाहर। ये कहाँ जा? अल्लाह पुलिस को। इस वक्त हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। हाँ, अगर बनो रमजान, देखो सब मोहल्ले वालों को मालूम हो गया, कोई पुलिस को बुला लेगा, नई मुसीबत में फंस जाएंगे हम लोग। तुम इस वक्त चलो, बाद में देखेंगे। बाद में खुल जाएंगे। रमजान शुक्र है अम्मा, शुक्र है ये लोग चले गए, शुक्र। मनूस किस मुसीबत में फंसाती है? निकाल उसको और घर से बाहर कर उसे। अम्मा कहाँ भेजूं उसे? उसका बाप तो उसे लेके जाते ही गोली मार देगा। चाहे वो काटे या मारे, हमें इससे क्या? निकाल बस उसको यहाँ से। अम्मा ठंडे दिमाग से मेरी बात तो सुनो ना। अब कौन सी सूर फूकी है तूने? इज्जत तो तूने खाक में मिला दी खानदान की। अम्मा ये लड़की नहीं है, सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है। ये लड़की तो इस वक्त मुझे किसी चुड़ैल से कम नहीं लग रही है। इसके होते सोते अगर कुछ कर जाते तो मैं क्या करती? अम्मा जो मैं बताने लगा हूँ ना, एक दफा वो सुन, फिर जो समझ में आए ना वो कर। चल बता। आप लोग कहाँ है? तानिया, आप तो तानिया को लेने गए थे ना? नाम ना लो उसका मेरे सामने, मर गई है वो हमारे लिए। फातिहा पढ़ लो सब। तानिया को क्यों नहीं लाया आप लोग? अरे मैंने तो पहले ही कहा था जाने का कोई फायदा नहीं, लेकिन तुम लोग किसी की सुनते ही कहाँ हो। तुम तो चुप रहो, देख नहीं पहले ही सब कितने परेशान। अरे कुछ बताएं भी, लड़की मिली या नहीं? मिल गई थी, लेकिन ये रमजान इतने गुस्से में था, गोली मारने वाला था उसको। क्या? अरे बच गई भाभी, मैंने बर वक्त रमजान को पकड़ लिया था, अल्लाह ने बड़े नुकसान से बचा लिया। घर नहीं चलना क्या? चलो नमाज के लिए कपड़े निकाल कर दो, जमात तो निकल गई है, अब घर में नमाज पढ़ लूंगा। तुम ना मुझे 2 मिनट कहीं सुकून से बैठने नहीं देना। चलो चलो आप। अच्छा मैं जा रही हूँ, फिर आऊंगी। नहीं भैया,
मुझे इतनी बदनाम जमाना बहू नहीं चाहिए, कसम से। अम्मा बहू नहीं चाहिए, लेकिन उसका पैसा तो चाहिए ना। ये लड़की चलता फिरता एटीएम है, परसों से सरकारी नौकरी कर रही है और इसने अकाउंट में इतने पैसे जमा कर रखे हैं। तो इतने यकीन से कैसे कह सकता है? अरे मुझे खुद बताती रही है, और कितनी दफा तो मैं इसके साथ जाकर बैंक में खुद सैलरी जमा करवा के आया हूँ। हाँ अम्मा, बस इस लड़की ने 2 से 3 बीसियां भी डाल रखी हैं। इससे शादी का मतलब है लंबे नोट। देख ले, घर वाले कोई गड़बड़ ना कर। अम्मा निकाह लेने दे, फिर कैसे गड़बड़ करेंगे? फिर हम हुकूमत से तहफ्फुज की अपील भी करेंगे। एक बात कहूँ, तेरी बात मेरे दिल को लगी है कसम से। बस जब तक हमारा मकसद नहीं पूरा हो जाता ना, तब तक तुमने उसके साथ मीठा बन के रहना। बस तू फिक्र ना कर, मैं तो उसको ऐसा मुट्ठी में करूंगी कि तू याद ही रखेगा। ये लड़की दरवाजा क्यों नहीं खोली? दरवाजा खोल, कोई नहीं है, तेरा बाप भी चला गया। अरे अम्मा, ये दरवाजा क्यों नहीं खोल रही है? मुझे क्या पता, देख खिड़की से जाके कुछ कर ना ले, लेने के देने ना पड़ते, जाना दे। रिश्तों पे कैसी छाई धुंध है, रिश्तों पे कैसी छाई धुंध है। दिल जरा तू ही बता, किस जुर्म की है ये सजा। क्या बेवकूफी है? अबे मैं क्या करूं? तुम्हारे घर वालों का मामला है, जाओ इसके साथ। मैं क्या सोच कर आई थी, और ये नासिर क्या निकला? कैसे इसने मुझे अपनाने से इनकार कर दिया? कहाँ गई इसकी मोहब्बत? या शायद सब ऐसे ही हैं, जब अपने सगे माँ बाप आंखें फेर लें तो फिर किसी और से क्या गिला। अब मैं क्या करूं? जैसे मैंने दरवाजा खोला तो अब्बू मुझे ले जाएंगे। ऐसी जिल्लत भरी जिंदगी से तो बहुत ही अच्छी। वैसे अगर मैं होता ना चचा की जगह, या फिर आप लोगों के साथ होता, तो वहां पर तानिया की लाश पड़ी। मैं तो यही कहूंगा कि बहुत ही डरपोक निकले चचा। किसी की जान लेना कौन सी बहादुरी बरखुरदार। ठीक है, तानिया ने गलत कदम उठाया, लेकिन 2 गलत मिलकर किसी एक चीज को ठीक नहीं कर सकते बेटा। ऐसा आपको लगता है? मेरे व्यूज जरा मुख्तलिफ हैं इस मामले में। एनीवेज, मेरे फ्रेंड्स आने वाले, मुझे जिम जाना है, सो आई गॉटा गो, बाय। तानिया शक्ल से कितनी मासूम लगती थी ना, और कैरेक्टर की कितनी हल्की निकली। अरे ये सब रिफत की गलत तरबियत का नतीजा है। खुद तो भुगतेंगे, हमें भी किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। क्यों? उससे तुम्हारी साख को क्या नुकसान पहुंचा? क्यों? कैसे नुकसान नहीं पहुंचा? आपने सुना नहीं था? मोहल्ले वाले और बाराती कितनी बातें सुना के गए। देखो, लोगों का काम है बातें बनाने का। तुम दूसरों पे उंगली उठाने के बजाय अपने घर को संभालो। क्या हुआ मेरे घर को? अरे अच्छा भला तो चल रहा है। रिफत की तरबियत पे बात कर रही हो और अपने बच्चों की तरबियत पे ध्यान नहीं है तुम्हारा। लड़का तुम्हारा आवारा है माशाल्लाह, बेटी हर वक्त मोबाइल में घुसी रहती है। इतनी तमीज नहीं है इसको कि बाप सामने बैठा है, मोबाइल एक साइड पे रख दे। नहीं। नौशाबा, जाओ अपने कमरे में जाओ। तुम अगर इनके सामने रही ना तो यूं ही बातें सुनाते रहेंगे। ये इन दोनों को तुमने बिगाड़ा। अच्छा,
मैंने बिगाड़ा है तो आप संवार लीजिए। तानिया दरवाजा खोलो। ये लड़की दरवाजा क्यों नहीं खोली? दरवाजा खोल, कोई नहीं है, तेरा बाप भी चला गया। अरे अम्मा ये दरवाजा क्यों नहीं खोल रही है? मुझे क्या पता, देख खिड़की से जाके कुछ कर ना ले, लेने के देने ना पड़ते, जाना दे। वाह क्या मुसीबत, इस लड़की के चक्कर में सारी रात गुजर गई। तानिया, क्या हुआ? तानिया क्या कर रही हो तुम? पागल तो नहीं हो गई हो? रुको तानिया, रुको। छोड़ो मुझे, छोड़ो अम्मा, अम्मा, अबे क्या कर रही है? उतार इसको, जा इसके लिए पानी लेकर आ। अरे कमराखत मारी, अगर मरना था तो अपने बाप के हाथों मर जाती, हमारे सर क्यों चढ़ी? अजीब पागल लड़की है, पहले घर से भागी और अब खुदकुशी कर रही है। ये लो पानी पियो, पकड़ो। नहीं पीना मुझे पानी, मुझे मर जाने दे, मुझे मर जाने दे, नहीं जीना मुझे। हमारी तरफ से किसी ट्रक के नीचे आ या चलती ट्रेन के, जो कुछ करना है हमारे घर के बाहर कर। हम गरीबों को क्यों फंसाने का इरादा है? कमबख्त मारी। तू ही बता किस जन्म की है ये सजा, रिश्तों पे कैसी छाई ये धुंध है, रिश्तों पे कैसी छाई ये धुंध है। जितनी जल्दी तानिया मारी जाएगी उतनी जल्दी मेरे दिल को सुकून मिलेगा। अरे बड़ी तो बड़ी, छोटी भी सुभान अल्लाह निकली है तुम्हारी। मेरे काशिफ को पीछे लगा रखा है इसने। अब अबू ऐसा कुछ नहीं है अबू, ये सब झूठ है। झूठ? झूठ तो तुम बोल रही हो। कितनी बार पकड़ा है मैंने तुम्हें काशिफ से बात करते हुए? बताओ किससे करनी है तुमने शादी? अरे करवा देते हैं, इससे पहले कि तुम भी अपनी बहन की तरह कहीं दफन हो जाओ, करवा देते हैं तुम्हारी शादी। कोई नहीं, मैं किसी से शादी नहीं करना चाहती। अरे तो फिर इतने लड़कों को अपने पीछे क्यों लगाया तुमने? आंखों पे क्यों भरे